एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बताऊंगी आप लोग 7 दिन में अपना सीटेट एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अब भी 10 दिन बाकी है, लेकिन आप 7 दिन मानकर चलिए कि हम 7 दिन में अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं जो स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली हूँ वो आप लोगों ने फॉलो कर ली तो। दो तरीके के लोग होते हैं, एक पढ़ने वाले और एक एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ने वाले। कुछ लोग 2 महीने से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कुछ लोग 1 महीने से, और कुछ लोग अभी जैसे एग्ज़ाम को 15 दिन बचते हैं तो उनका दिमाग खुलता है कि अब मुझे अपना पेपर निकालना है सीटेट का, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। आप लोग भी जानते हैं बिहार में बीपीएससी ट्री आएगा, उसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। यूपी में सुपर टेट होने वाला है, झारखंड में वैकेंसी आने वाली है, केवीएस आएगी, डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी आएगी। इतनी सारी वैकेंसी है और बिना सीटेट के हम कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम सीटेट एग्ज़ाम अपना निकालें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि जो पहले से पढ़ रहे थे उनका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी भी पढ़कर हम अपना एग्ज़ाम निकाल लें, वो ये कर सकते हैं। पहला, जो हमारा पेपर 1 है और पेपर 2 है, उसमें 3 सब्जेक्ट कॉमन है, सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश। सीडीपी समझ लीजिए कि हमारे सीटेट की जान है। अगर आपने सीडीपी कर ली, पेपर 1 के लिए बताती हूँ पहले, सीडीपी कर ली तो आपने समझ लीजिए मैथ्स पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी ये भी लगभग लगभग कर ली। तो आपको कुछ नहीं करना है पेपर 1 के लिए। पहले हिंदी और इंग्लिश और सीडीपी एकदम परफेक्ट कर लीजिए। सीडीपी की मैराथन देख लीजिए, चाहे हिमांशी मैम की चाहे सचिन सर की, वो बहुत अच्छा समझाते हैं वो दोनों। और जिसको बायलैंग्वेज समझता है वो हिमांशी मैम की देखे, जिसको हिंदी में समझता है वो सचिन सर की देखे। मुझे हिमांशी मैम बेस्ट लगती है तो मैं उनकी वीडियो देखती हूँ सीडीपी के लिए। दूसरी बात, हिंदी की मैराथन आप हिमांशी मैम से देखिए, 1 स्लॉट में और छोटे वे में, मतलब कॉन्साइज वे में वो बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर कर देती है। जो हमको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो हिमांशी मैम का बेस्ट लगता है मुझे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और आप नोट्स लेके बुक कॉपी नोट्स बनाने मत बैठिए, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप सिर्फ वीडियो देखिए, वीडियो देख के अपने दिमाग में कंसेप्ट फैलाइए, दिमाग में आप कंसेप्ट घुसाइए। और उसके बाद आप 3 दिन दीजिए। पहले दिन आप सीडीपी की पूरी मैराथन देखिए, जितना ज़्यादा हो सकता है सीडीपी का कंटेंट एक दिन में पढ़िए। दूसरे दिन पूरा हिंदी के कंटेंट प्लस हिंदी के कंटेंट क्या होते हैं, आपको पोएम आएंगी, बचपन से हम पोएम सॉल्व करते जा रहे हैं। पैराग्राफ आएंगे, बचपन से हम पैराग्राफ सॉल्व करते आ रहे हैं। व्याकरण के पीछे भागना नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं तो उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हिंदी की पेडागोजी आप देख लीजिए, एक दिन में हो जाएगा। वीडियोज़ देखना हो जाएगा, एक दिन हिंदी के लिए, फिर दूसरा दिन इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में भी पैसेज आते हैं, पैसेज आपने बचपन से सॉल्व किए, पैसेज आप कर लेंगे। दूसरी बात, इसकी पैडागोजी आप उसकी मैराथन देखिए। अब हो गया, सीडीपी की मैराथन देखनी है, हिंदी पैडागोजी की मैराथन देखनी है, इंग्लिश पैडागोजी की मैराथन देनी है। 3 दिन इसमें लग गए। चौथा दिन सबसे बेस्ट ईवीएस के लिए, सचिन सर ने कंटेंट और पैडागोजी दोनों पढ़ाई है। ईवीएस के लिए कंटेंट की अगर आपको क्लास देखनी है तो सचिन सर की मैराथन देखिए, आपको पूरा A to Z उन्होंने पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छा है। सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी वही किया था और उसी से पेपर में क्वेश्चन फंसते भी हैं। तो ये हो गया आपका ईवीएस का। उसके बाद मैथ्स। अब मैथ्स में आप पैडागोजी कर लीजिए 15 नंबर की, और जिसको मैथ्स हार्ड लगता है वो तो कर नहीं पाएंगे, वरना मैथ्स बहुत ईजी आता है बच्चों वाला। 10वीं के लेवल का भी नहीं, 5वीं के लेवल का मैथ्स कितना होगा, आप कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया। ऐसे आप करके 3 सब्जेक्ट की भी कंटेंट और पैडागोजी कर लेते तो 90 मार्क्स ऐसे ही आपको मिल रहे हैं। और सारा सिलेबस इतना ही ईजी है कि क्या बताएं, 90 नंबर आपको अचानक अच्छे से आ जाएंगे। तो सीटेट का पेपर 1 बहुत ही ईजी लेवल का होता है, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया वो भी 20 दिन में। तो आप तो फिर भी आपके उस समय तो इतना कुछ था भी नहीं मैराथन वगैरह, लेकिन सिर्फ सचिन सर और हिमांशी मैम ही थे। पर आजकल तो सचिन सर और हिमांशी मैम के अलावा भी बहुत सारे टीचर्स आ गए जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे कंटेंट है। ये हो गया पेपर 1 के लिए। अब बात रही पेपर 2 की। पेपर 2 देखिए, अब पेपर 2 में तो पढ़ना पड़ेगा, मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अब पहले से ज़्यादा लेवल अप हो के आ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी को ज़्यादा इंक्लूड किया जा रहा है। पहले था कि आप ऐसे ही कुछ भी इजी क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते थे और कंसेप्चुअल बेस्ड नहीं, मतलब आप लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट लगाने पड़ रहे हैं। जिसके कंसेप्ट क्लियर है वही सॉल्व कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेपर 2 में। मैं डरा नहीं रही, बता रही हूँ, बट आप लोग अभी भी कर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट जो कॉमन थे, हिंदी इंग्लिश सीडीपी, ये भी इसमें, इनको एकदम अच्छे से कर लीजिए। इससे क्या होगा, दोनों का आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आपके रहा मैथ्स और साइंस। मैथ्स
मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। इसे पेडागोजी कर लीजिए, साइंस में पेडागोजी कर लीजिए। पर यहाँ पे ये होता है कि मैथ्स में 20 का कंटेंट और 10 की पेडागोजी, साइंस में 20 का कंटेंट 10 की पेडागोजी, 10-10 करके 20 नंबर आपके कवर होंगे। और कंटेंट साइंस का तो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है, पर और जो मैथ्स है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो उसमें आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। जितना आपको आता है, जो सब्जेक्ट जिसका पेपर 2 में मैथ्स है उसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे स्कोरिंग चैप्टर बता रही हूँ। सिर्फ 3 चैप्टर कीजिए, आपके 12 से 13 सवाल तो इसी चैप्टर से आते हैं। नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। और हमारा प्रोबेबिलिटी का एक पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज नहीं पूछता है। परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशो, इन सब में से मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं, 2, तो उनकी तरफ भागने की ज़रूरत नहीं। सबसे बेस्ट नंबर सिस्टम, आपका एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, और प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं आप, उसके भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये 5